ऐसे झूला झूलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तेरा और मेरा भविष्य अंधेरे में ऐसे ही झूला झूलता रहेगा। उठ कुछ कर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। देख मुनमुन, रौनक ने चाहे सगाई तुझसे की हो, लेकिन प्यार वो आज भी काजल से ही करता है। और मॉम प्लीज इनफ, बार बार चोट पर जलने वाली दवाई की बोतल खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, दवाई लगाना जरूरी है और उसी में तेरी भलाई है। मत भूल मुनमुन, अगर रौनक उस बच्ची को बचाने के लिए नकली शादी कर सकता है तो उसके कहने पे असली सगाई तोड़ भी सकता है। मॉम, रौनक की बात मानकर मैंने अपने लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया, जिससे ना ही सिर्फ रौनक की नजरों में बल्कि जानकी आंटी की नजरों में भी बहुत बड़ी हो गई हूँ। लेकिन उस काजल की वजह से जो मेरी इंसल्ट हुई है, मैं आसानी से नहीं भूलने वाली। भूलना भी नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ कि कुछ सोच और खुद मत झूलती रहे, अपने दिमाग को झुला और कोई आइडिया निकाल। मॉम, जस्ट वेट एंड वॉच, एक चांस मिलने दो, फिर मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। चाचू, आपने माँ को देखा? वो अभी तक उठी नहीं। नहीं बेटा, वो कल रात से अपने कमरे से बाहर नहीं आए। अब मुझे ये फाइल चेक करनी, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझे माँ से मिलना होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी आंख खुलने से पहले माँ मेरे सामने ना हो। अंदर आ जाओ। माँ, आज सुबह आप मुझे देखने नहीं आई, मुझसे अभी तक नाराज है, मुझे माफ नहीं करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो फिर आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ रौनक कि अभी तेरी जिंदगी तुझे और कितने दुख देने वाली है। हाँ, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि हालात के दबाव में आकर हमारा रिश्ता बदल जाएगा। जैसे रोज सुबह आपको मेरा चेहरा देखने की आदत है, ठीक वैसे ही मेरी सुबह आपका चेहरे देखे बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं पहले से ही कहता था कि हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, फिर चाहे मेरी शादी हो जाए या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती है कि मैं सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको दर्द हो, आपको तकलीफ हो। लेकिन उस वक्त साक्षी की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मुझे वो कदम उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ रौनक कि तूने ये नकली शादी एक बच्ची की जान बचाने के लिए की है। बहुत बड़ा दिल है तेरा बेटा, जो हंसते हंसते इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तूने। माँ, वो अक्षय और काजल की बेटी है, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ रौनक कि आगे जाके तू उनकी ऐसी कोई मदद नहीं करेगा जिसकी वजह से मेरा सर फिर से झुक जाए। रौनक, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटा, बस तेरी चिंता को अपने से दूर नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कहती हूँ।
कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माँ मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। क्या हुआ रौनक? माँ, जब तक साक्षी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, मुझे कुछ दिनों के लिए उन लोग के पास इंदौर में रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है रौनक? माना कि तूने नकली शादी की है बेटा, पर यहाँ अपनी जिंदगी को छोड़कर तू वहां कैसे रह सकता है बेटा? यहाँ क्या होगा? तेरे दोस्त, मुनमुन, तेरा काम, समाज, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? माँ, मुझे वहां जाना ही होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर रोज जब साक्षी मेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताएंगे उसे? हर वक्त मैं उसे झूठ तो नहीं बोल सकता। और डॉक्टर्स ने भी ये स्ट्रिक्टली कहा है कि साक्षी को किसी भी तरह का सदमा पहुंचना नहीं चाहिए, वरना उसकी तबीयत और खराब हो मेरा सकती है। क्या होगा रौनक? मैं नहीं रह सकती तेरे बिना बेटा। कामनी तुम्हें घर का हिस्सा बनाया है, घर की बातों का नहीं। दिख नहीं रहा मैं रौनक से बात कर रही हूँ? अब जाओ और बाद में आना। ठीक है जानकी, चल मुनमुन। मॉम, एक सेकेंड। आंटी, मुझे और मॉम को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी बात बाद में भी हो सकती है मुनमुन, अभी मुझे रौनक के साथ जरूरी बात करनी है। वो आंटी, मुझे आपसे रौनक के बारे में ही बात करनी थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कह सकती हूँ? जो भी कहना है सोच समझ के कहना। रौनक, मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम मेरी फियांसे हो। थैंक यू सो मच रौनक, ये कहकर तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। सो इस रिश्ते से मेरा तुम्हारे पे थोड़ा हक तो बनता है ना? नहीं मुनमुन, मुझ पर हक सिर्फ मेरी माँ का था और हमेशा रहेगा, और इस हक के हिस्से नहीं हो सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और तुम्हारी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा, और तुम्हें कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। वो तो तुम निभाओगे ही रौनक। और रही बात हक की, आज नहीं तो कल मैं जानकी आंटी का हक तो लेकर ही रहूंगी। अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो। एक्चुअली आंटी, मैंने हक की बात इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती रौनक इंदौर जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे वहां जाना ही होगा क्योंकि साक्षी को मेरी जरूरत है। जानती हूँ रौनक, पर अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमारे बारे में, इस घर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे। और वैसे भी जो कल हुआ उसके बाद लोगों का मुंह भी बंद नहीं हो रहा, और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो और बदनामी होगी। रौनक, मैं अपने बारे में गलत सुन सकती हूँ, सह सकती हूँ, बट इस घर के बारे में बिल्कुल नहीं। मुनमुन बिल्कुल सही कह रही है रौनक। दुनिया बातें बनाने के बहाने ढूंढती है। अगर तुम्हें और जानकी आंटी को प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मुनमुन, तू रहने दे। अब जानकी के पास इस दिक्कत का कोई ना कोई हल होगा ही, है ना जानकी? बताओ मुनमुन, क्या सोचा है तुमने? रौनक, तुम इंदौर जाने की जगह साक्षी और काजल को यहीं ले आओ ना। जैसे ही साक्षी की तबीयत ठीक हो जाती है तुम उन दोनों को वापस भेज देना,
और ऐसे तुम्हें बार बार इंदौर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और साक्षी की भी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये क्या बोल रही हो मुनमुन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा बेटा एक ही छत के नीचे अपनी नकली बीवी और असली मंगेतर के साथ रहेगा, कैसे हो सकता है ये? आंटी प्लीज ऐसा मत बोलिए। रौनक तो काजल के साथ नाटक कर रहा है। मैं तो इसकी होने वाली पत्नी हूँ। इसने मुझसे वादा किया है कि मुझसे शादी करेगा और ये अंगूठी उसी का प्रूफ है। और आंटी आप ही सोचिए, अगर रौनक वहां रहने चला गया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अगर काजल इस घर में आ जाएगी तो कम से कम ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। हम ले आते हैं काजल को यहाँ। पर तुमने ये सोचा है, शादीशुदा होने का नाटक करने के लिए रौनक को काजल के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आंटी मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रौनक काजल और साक्षी के साथ समय बिता सकता है और रात को रौनक काम का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में सो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुनमुन, तुम्हारी बात मानने लायक है या भी नहीं? वैसे तो काजल भी शादी करने लायक थी नहीं, पर की ना। रौनक, मैं मुनमुन का डर समझ सकती हूँ बेटा। जिसकी शादी समाज के सामने एक मजाक बनकर रहेगी, हमें उस लड़की को हिम्मत देख के संभालना चाहिए। मुनमुन सही कह रही है, ले आओ काजल को यहाँ। अगर आप भी यही चाहती है तो यही सही, मैं चाहता हूँ। रौनक प्लीज जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई होप आंटी मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अब मैं भी चलती हूँ। एक मिनट, यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बिना मेरी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता। सही कहा तुमने मुनमुन, आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई। इस घर की बहुओं के कुछ दायरे होते हैं, तुम्हें उन्हीं दायरों में रहना है, खासकर रौनक की पत्नी के। पहली चीज, जब मैं और मेरा बेटा बात कर रहे हो तो किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। दूसरी चीज, रौनक से कुछ भी कहना, उसे कोई भी आइडिया देने से पहले तुम मुझे बताओगी। मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सी बात रौनक तक पहुंचनी चाहिए। आज के बाद अपनी हद पार मत करना मुनमुन, समझ गई? कामिनी तेरी बेटी को समझा दे, वरना वो कागज अभी भी मेरे तिजोरी में है। और तू मुझे जानती है, दोबारा तेरी बेटी ने ऐसी बदतमीजी की तो उनका इस्तेमाल करने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। और एक आखिरी बात मुनमुन, ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के तुझे माफ कर रही हूँ, वरना अगली बार। नहीं जानकी है, अगली बार ऐसा कुछ होगा ही नहीं ना। हाँ।
कान को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पका रही है? मॉम, मैं तो ये सोच रही हूँ इस औरत की जो असली में बहू बनेगी वो तो सुसाइड ही कर लेगी। इसका बस चले ना तो ये पति पत्नी को भी साथ ना रहने दे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।